पंचम भाव में बैठे हुए मंगल इस बात का प्रतीक है। पहली बात तो मंगल पंचम में जब बैठे हों तो संतान का सुख नहीं होता। इस बात का प्रतीक है मंगल कि आपने पिछले जन्म में दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कुछ तो ऐसे कर्म हुए होंगे जिससे हमारा पुत्र सेवा करता है हमारी। कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जिससे हमारा पुत्र हमको दुख देता है। ये सब पूर्व जन्म के कर्मों का खेल है। और पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने ज्योतिष में सूत्रतम साधना के लिए उपक्रम बताया है, जो कि 12 घर हैं। इन 12 घरों की साधना किए बिना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। और साधना तभी फलित होती है जब आपकी श्रद्धा सबल होती है। श्रद्धा उन मुनियों की, ऋषियों की वाणी पर, उनके लेख पर, क्योंकि वही हमारे पितामह हैं, ज्योतिष पितामह। चाहे ऋषि पाराशर हो, व्यास जी हो, जैमिनी हो, भृगु हो, इस सब अंतर चेतना में बैठ करके व्यक्ति के पूर्व कर्मों का विवरण देख लेते थे। और फिर उन्होंने बताया कि हमारे कुंडली में ये जो 12 घर हैं, 14 ब्रह्मांडों के बारे में बता देते हैं। तो वो कौन सी क्रिया है जिसके फलस्वरूप हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल पुत्र रूप में प्राप्त होता है। थोड़ा आप अंदर प्रवेश करके देखिएगा। आपके कुंडली में जो पंचम भाव है ना, वो रहस्यमयी है। यहाँ इतने ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं जिनको जान पाना केवल सद्गुरु कृपा से ही संभव है। माँ भगवती की अनुकंपा हो जाए तो वो प्रकृति स्वरूपा माँ भद्रा, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आपको दिग्दर्शन करवा देती है। तो पंचम भाव में पहली बात तो आपको ये समझना है, इसको मूल त्रिकोण कहा गया है। पंचम भाव देवालय है। पंचम भाव आपके कर्मों का शिवालय है। पूर्व जन्म का प्रतिफल यहाँ छुपा बैठा होता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से आपके पास संपत्ति और विपत्ति का अनुभव होता है। सबसे बड़ी मनोबल, मनो इच्छा, मनोदशा व्यक्ति की ये होती है कि एक अच्छा पुत्र मिले, बुढ़ापे में सहारा बने। सब चाह करके यही चलते हैं, लेकिन मिलता है क्या, क्यों नहीं मिलता और क्यों मिलता है, इसी का आइए थोड़ा सा वर्णन समझे विचार पूर्वक। पंचम भाव मूल त्रिकोण है। यह राज्य भाव भी है। राज्य का राज्य नवम भाव है और लग्न आपका मूल त्रिकोण भी है और केंद्र भी है। केंद्र बिंदु आपके पिछले जन्मों के अनुसार आपका शरीर लग्न है। पंचम भाव आपके पूर्व कर्मों का प्रतिपादन करते हैं। कैसे? मान लीजिए आपका पुत्र सेवा कर रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए पिछले जन्म में कि वो पुत्र बन करके आया, तो कौन आया, किसकी सेवा से, ऐसे समझेंगे। पंचम भाव में अगर मेष राशि आ रही है और वहां सूर्य बैठे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि पूर्व जन्म में हमने अपने पिता का खूब आदर किया है, खूब सेवा की है, और वह पिता का आशीर्वाद फलित होकर के हमारे जीवन में
नारायण रूप से आया है और वही पुत्र बनकर के नारायण ही हमको सुख दे रहे हैं। यदि चंद्रमा है तो मां के आशीर्वाद से, पूर्व जन्म के मां के आशीर्वाद से, भगवान शिव की उपासना के प्रतिफल रूप में हमको पुत्र प्राप्त हुआ है। पंचम भाव में बैठे हुए मंगल इस बात का प्रतीक है। पहली बात तो मंगल पंचम में जब बैठे हों तो संतान का सुख नहीं होता। इस बात का प्रतीक है मंगल कि आपने पिछले जन्म में किसी मित्र को दुखाया है, किसी भाई की संपत्ति, छोटे भाई की संपत्ति, रिश्तेदारों की संपत्ति में गलत हिस्सा ले लिया है, जिसके फलस्वरूप आपका बच्चा एक तो सुख नहीं देता, जल्दी होता ही नहीं है। मान लो अगर भले ग्रहों के प्रतिफल दृश्य से पुत्र मिल भी जाए तो क्रूर स्वभाव, उग्र कर्मा, कामी और क्रोधी होता है। बृहस्पति की दृष्टि हो जाने पर शुरुआत में तो आपका पुत्र खराब होगा, लेकिन बाद में आपका पुत्र आपकी सेवा करेगा, यानी आपके अपने कर्मों का दंड दे करके फिर वो ठीक कर देंगे। यह भी नारायण की कृपा है। अगर बुध बैठे हैं तो बुध भी पंचम भाव में व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं, परंतु मां भगवती की अपार कृपा से आपका पुत्र आपकी सेवा कर रहा होगा, बुद्धिमान होगा। मैंने बुरे कर्मों का फल आपको मंगल से बताया और बुध से आपको शुभ कर्मों का फल। अगर वहां पर बुध को शनि देखते हो, राहु देखते हो या साथ बैठे हो तो आपका पुत्र मूढ़ होगा। लिहाजा निश्चित बात है कि आपने किसी ऐसी कन्या का, किसी ऐसी छोटे आयु का वाली कन्या का अपमान किया है, जिसके फलस्वरूप आपका पुत्र मूर्ख रूप से है। अगर यहां बैठे हुए बृहस्पति हैं तो पूर्व जन्म में आपने अपने दादा की सेवा खूब की, संतों की सेवा खूब की, प्रतिफल मिला। विलंब से सही, अगर मीन में, धनु में बृहस्पति है तो विलंब से संतान हो सकती है, लेकिन वो संतान आपकी सेवा करेगी, आपका नाम रोशन करेगी। यहां पर शुक्र हैं अगर, तो इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्व जन्म के स्त्री को सुख देने का प्रतिफल किसी, कई जन्म हो चुके हैं हमारे, किसी ऐसे जन्म में मैंने अपनी स्त्री को सुख दिया तो वो लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री के आशीर्वाद से वो स्त्री ही कई बार पुत्र रूप से हमारे यहाँ जन्म ले लेती है। आपको ये बात जान करके थोड़ा अचंभा लगेगा, क्या स्त्री भी पुत्र बन करा सकती है? गीता जी में लिखा है, आप देखें, ये जो शरीर है ये पंच तत्व रूपी है, इसको वस्त्र कहा है, और इसमें जो बैठा हुआ जीवात्मा है वो ना स्त्री है ना पुरुष है। वो जिस कपड़े को पहन ले उसे वही कह दिया जाता है, जैसे उसने पुरुष के कपड़े पहन लिए पुरुष कह दिया गया। तो इस जीवात्मा ने कई बार पुत्र, स्त्री, कई बार अनेक योनियों में जन्म लेकर के अब फिर से आया है, ये समझना चाहिए। तो शुक्र बैठा है पंचम भाव में तो वही स्त्री के आशीर्वाद से आपके जीवन में पुत्र, आपको सुख देने वाला, लक्ष्मी और समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न आपको करने वाला पुत्र मिला है। यहां बैठा हुआ शनि इस बात का प्रतीक है कि पुत्र थोड़ा मूढ़ टाइप का होगा, गुस्सैल होगा, परंतु अगर शनि मंगल की युति इत्यादि है तो फिर तो आपका दुश्मन ही आपके घर में पुत्र बन करके आ गया है और आपके पैसे दवाइयों में, अपने ऊपर पढ़ाई में, अपने ऊपर घुमाकड़ में, भ्रमण में खर्च करवाता है, पर आपकी सेवा नहीं करेगा। यहां बैठा हुआ राहु इस बात का प्रतीक है कि आपने किसी ना किसी जीव जंतु की सेवा की और पुत्र आपका सुख दे रहा है तो समझना उस जीव जंतु
जो अनमोल मौन पंछी आदि, कुत्ते बिल्ली आदि की सेवा का प्रतिफल ये है कि आपका पुत्र नेक दिल है। यदि राहु यहाँ पर वृश्चिक, कन्या, मिथुन आदि में है, कन्या में, मिथुन में तब तो ठीक है, वृश्चिक में तो खराब फल देगा। इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में किसी जीव की घोर निंदा या घोर परेशानी उसको दिया तो आपको बुरा पुत्र मिला। अन्यथा राहु अगर कन्या में है, मिथुन में है, वृष में है तो आपको किसी योगी संत ने आशीर्वाद रूप से पुत्र प्रदान करवाया है। वर्तमान में केतु यहाँ बैठा इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणपति जी की असीम अनुकंपा से आपको संतान प्राप्त हुई है और वो सेवा करेगी। लेकिन केतु यदि वृष का बैठे हैं तो नुकसान करेंगे, ठीक है। कन्या के बैठे हैं तो नुकसान करेंगे, मिथुन के बैठे तो नुकसान करेंगे। पुत्र, संतान और आपका स्वास्थ्य, ये दोनों आपका जीवन में अहित करेंगे। तो हमारा अभिप्राय कहने का है कि पांचवा घर आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का द्योतक है। आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव पिछले जन्म का लग्न है और यहां पर अभी और भेद देखना है। आपका पुत्र पिछले जन्म में कौन था इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पंचम भाव को लग्न मान करके पिछले जन्म में अगर हम चले तो वर्तमान में सातवीं घर का स्वामी यदि पंचम में बैठा है तो पिछले जन्म में ससुराल पक्ष से किसी व्यक्ति ने कर्ज लिया था, वो पुत्र बनकर के आपकी सेवा वर्तमान में कर रहा है। अथवा सप्तम भाव जो पिछले जन्म में था, तृतीय भाव था, वहां यहां पर वर्तमान में बैठा हुआ अगर पुत्र सुख दे रहा है तो पिछले जन्म में आपने छोटे भाई के साथ बहुत अच्छा कर्म किया है। भाई आपका ऋणी है, वो भाई ही आपका पुत्र बन करके आपकी सेवा कर रहा है। पिछले जन्म का यदि विचार करें कि शत्रु आया है, पुत्र दुख दे रहा है आपको, अगर पुत्र शत्रु है तो सुख नहीं देगा, दुख ही देगा। तो वर्तमान में आप ध्यान से समझेंगे, जो छठा भाव है वर्तमान का, वो वहां का स्वामी आपके पंचम भाव से संबंध रखता होगा। इसका मतलब आपके पिछले जन्म का शत्रु, फिर से समझिएगा, पंचम भाव से दसम भाव को अगर हम देखें तो छठा भाव पड़ता है। तो पिछले जन्म में यदि आपने पिता को कष्ट दिया, ठीक, दादा को कष्ट दिया, तो पिता या दादा इनके जो आशीर्वाद या श्राप के कारण आपको जीवन में सुख और दुख पुत्र से मिलता है। यदि आपने पिछले जन्म में अपने पिता के साथ, दादा के साथ बुरा किया है तो वही पिता दादा आपसे बदला लेने के लिए पुत्र रूप से आते हैं। यदि जन्म कुंडली में आपके तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठा है तो आपके बड़े भाई बहन में से कोई आपकी सेवा भावना के लिए ऋण उतारने हेतु पुत्र रूप से आपके घर में जन्मा है, यह मान के चलना चाहिए। केवल मेष राशि पर हमने चर्चा केवल इसलिए की थी कि आपको लग्न का उदाहरण दे सके। बाकी पंचम भाव में वृष राशि भी आ सकती है, मिथुन भी आ सकती है, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी राशि आ सकती। उसके अनुसार आपको अपने पुत्र के बारे में विचार करना चाहिए। तो पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जो फल है, वो जिसके साथ आपने अच्छाई की, कुछ दिया, वही इस जन्म में आपका ऋण उतारने के लिए पुत्र रूप से जन्मा है। और यदि वर्तमान में आपका पुत्र आपका धन
हानि कर रहा है, आपके तन का शत्रु है, आपको मन परेशान करता है, तो आपने पिछले जन्म में उस रिश्तेदार जहां का वो स्वामी है, जैसे मान लो 11वें भाव का स्वामी है, वर्तमान में पंचम भाव में बैठा हुआ शुक्र, तो पिछले जन्म के आपने पत्नी के पक्ष से साले, जैसे आपके पत्नी के भाई पिछले जन्म के थे, उन साले का कुछ पैसा आपने लिया या उनको दुख दिया, तो वर्तमान में वो आपके पुत्र रूप से आकर के आपको दुख दे रहे हैं, यानी भोग विलास में आपका पैसा, दारू शराब में आपका पैसा खर्च करवा रहे हैं। ये बदला लेने की भावना से ही पुत्र बन करके कोई आता है, ये तो आप जानते ही हैं। इसलिए अपने वर्तमान जन्म के कर्मों को शुद्ध रखो। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। मैं यहां ज्ञान नहीं दे रहा, आप कहेंगे कि ज्ञान मत दो, तो आपको मैं दे भी नहीं रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं कि मनुष्य के 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वो लगातार उसके पीछे पीछे लगे रहते हैं। जीव उन कर्मों से कभी छुटकारा नहीं पाता। 3 प्रकार के कर्म कौन से हैं? संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण। अनेक जन्मों में इकट्ठे किए गए कर्मों के फल से प्रारब्ध बनता है। जो अनेक जन्मों से संचित किए गए कर्म है, उससे प्रारब्ध बना और फिर इस शरीर बना, और इस शरीर में जो अब कर रहे हैं क्रियमाण कर्म है, तो अच्छे क्रियमाण कर्मों को करके पुनः संचित करिए, बुरा किसी के साथ ना होने पाए, नहीं तो बदला आपको लेना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ये लेन देन का जो भवाटवी का कुचक्र है, प्रत्येक जीव के पीछे लगा हुआ है। इसलिए अच्छे कर्म करके भी अगर सुख नहीं मिल रहा है, तो आप ऋण उतार रहे हैं। बुरे कर्म करके भी आपको सुख मिल रहा है, तो वो भी आपका ऋण कोई उतार रहा है। इतना याद रखिए, पुत्र हो, पत्नी हो, पिता हो, कोई भी हो। तो हमारा उद्देश्य कहने का था कि पंचम भाव आपके जीवन में यदि सुख दुख दे रहा है, तो यह द्योतक है पूर्व जन्मों के कर्मों का। विराम लेता हूं यहां पर, आगे फिर से आपके साथ जुड़ूंगा किसी विषय पर आपके कमेंट के अनुसार। तब तक विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।